राधे राधे मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा हूँ। मेरे कई ज्योतिष मित्रों को इस बात की जानकारी है, आप लोगों को भी इसके लिए जानकारी आपको भी होनी चाहिए। समाज में इस समय चर्चा ये रहती है कि प्राचीन काल में या अब से कुछ समय पहले कुंडली का दिखाने का कोई प्रचलन नहीं था। जब शादी होती थी कुंडली का कोई मिलान नहीं होता था, लेकिन जितना ज़्यादा कुंडलियों का मिलान होने लगा है उतना ही ज़्यादा समस्या आने लगी है। पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति जिस तरीके की है, उसमें ज्योतिषम चक्षुषी, ज्योतिष को हमारे जो वेदों के अंग में कहा गया है कि वो चक्षु है, आंखें हैं, देखता है, आगे तक भविष्य बता सकता है देख करके। और ज्योतिष को तो चक्षु बोला गया है। तो ये सब होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन अब परेशानियां आ रही हैं। उसमें क्या है कि कंप्यूटर से मिला लिया, कंप्यूटर से खुद घर पे देख लिया, या किसी के द्वारा दिखवाया, उन्होंने कंप्यूटर से देख करके गुण मिला दिए, ये गुण मिल रहे हैं और भैया ये मंगली नहीं है। बस इतना सीमित होता है कि ये मंगली नहीं है, दोनों मंगली हैं तो विवाह हो जाएगा। इसलिए अब हमें इस पर गौर करना चाहिए कि कुंडली में हमें मिलाना क्या है, देखना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि कुंडली में दोनों के लग्नेश, सप्तमेश मित्र हैं, शत्रु हैं। पहली बात, दोनों मंगली हैं तो कैसे मंगली है, उनका क्या परिहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार परिहार होता है, कहते हैं ऐसा परिहार हो गया आप कर लीजिए, इसलिए वो भी गलत है। परिहार हो तो रहा है लेकिन मित्र हैं कि नहीं है वो देखना जरूरी है। दूसरी बात, संतान भाव, संतान पक्ष दोनों की कुंडलियों में कैसा है। दोनों की कुंडलियों में अगर संतान पक्ष किसी एक की में कमज़ोर है और किसी एक की में बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है तो भी बेकार है, या दोनों की में कमज़ोर है तो और ज़्यादा बेकार है। किसी एक की कुंडली में भी संतान पक्ष मजबूत होगा तो कम से कम उसको देख करके चलें, संतान पक्ष देखना बहुत ज़रूरी है। सप्तम भाव की क्रूरता, सप्तम भाव कितना क्रूर है, कितना दुष्कर सप्तम भाव है, कहीं सप्तम भाव में दृष्टि अशुभ ग्रहों की तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। और अगर है तो दूसरे की कुंडली में वो सप्तम भाव का जो योग है वो कैसे कटेगा, इसको मिला करके चलना चाहिए। जीवन साथी की आयु का विचार करके चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसकी कुंडली में सप्तम भाव खराब है उसका विवाह नहीं होगा, उसका विवाह होगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या उसको उपाय बताइए, या फिर उन कुंडलियों में ऐसा योग देखिए कि जिसका सप्तम भाव खराब है तो किस वर या कन्या के साथ में उसकी कुंडली का मिलान किया जाए तो वो सप्तम भाव उसका अच्छा हो जाए या उसका प्रभाव कम हो जाए, उसके दोष कम हो जाए, इस तरीके से कुंडली को मिलाया जाए। अब उसकी कुंडली भी सप्तम भाव को कमज़ोर बता रही है और इधर इसका भी लग्नेश या सप्तम भाव लग्नेश सब कमज़ोर आ रहे हैं, तो इन तरीक़ों से कुंडली को न देखा जाना ही। अभी एक मान्यता है कि 18 गुण मिल जाएं तो विवाह के योग्य होते हैं, क्योंकि गुणों की संख्या 36 बताई गई है। 36 गुणों में से जो 18 गुण होते हैं वो 50% होते हैं, और 50% यानी कि 50% गुण जब मिल जाते हैं तो विवाह की भी अनुमति दे दी जाती है। अब एक अनुमति देना अलग चीज़ है और उसमें कितना सही कितना गलत ये देखना अलग चीज़ है। 18 गुण मिलने पर भकूट मिला न मिला, राशि की मैत्री है कि नहीं है, परस्पर आपस में शत्रुता है, 18 गुण है, तो ये सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले लग्नेश सप्तमेश का बल देखिए, मित्रता है या नहीं है। राशियों का देखिए, दोनों की आपस में राशियों की मैत्री है या नहीं है। और उसके बाद में मंगली वाला तो देखना ही देखना है, मंगली का कोई परिहार हो रहा है दूसरे की कुंडली में या नहीं हो रहा है। और अगर मंगली दोनों हैं
तो किस स्तर तक इनका जीवन सही रहेगा। सप्तम भाव में राहु सूर्य जैसे ग्रह बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हैं, या अगर बैठे हैं तो सामने वाले की कुंडली से इनका मिलान परिहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कुंडली का मिलान किया जाए तो कुंडली मिली हुई या अपने जीवन में, उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में सफलता आने का कोई योग बन सकता है। केवल एक विषय पर विचार करने से नहीं होगा, इसलिए उसको किसी भी, और सभी से निवेदन है किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से उसको समय ले करके, यानी कि आप समय दीजिए, गए फटाफट फ़ोन किया। कई लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे पंडित जी ऐसे ऐसे बताना हमारा ये कुंडली का मिलवाना है, तो इसका विचार भी आप कीजिए कि आप उसको कर रहे हैं, उस पर समय है या नहीं है। मैं बस 10 मिनट बाद आपसे पूछूंगा, मैं भी आप 15 मिनट में बता दीजिए। 15 मिनट में तो वो कुंडली को बनाएगा, देखेगा, खोलेगा, समझेगा, या वो किसी कार्य में व्यस्त होगा तो नहीं देख पाएगा वो। तो इसलिए इस प्रेशर को न बना करके आप स्वयं जाएं, उनसे मिलें, उनको समय दें, उसके बाद कुंडली मिलेगी, उसके बाद में आप, और उसका जो पारिश्रमिक है वो अवश्य उसको दें, जो उसने उसमें मेहनत की है उसका भी फल उसको मिलना चाहिए। इतना ज्ञान अर्जन करने में जो उसने समय अपने जीवन का दिया है उसका पारिश्रमिक तो उसको मिलना चाहिए। और नहीं तो मत मिलवाइए, कुंडली डायरेक्ट कीजिए, जो होगा वो राम भरोसे होता ही है। राम जी बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।